हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के ऐसे पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आरआरबी एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं इसका रैपिड रिवीजन कराऊंगा। तो बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमारा यूट्यूब चैनल है रैपिड रिवीजन 2.0 के नाम से। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरोटीन के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, HIV का की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुक मॉन्टेनियर ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, पौधों में उत्सर्जन के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑटोमीटर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक क्या होता है, जो मानव की त्वचा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेलेनिन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, बॉस ने नहीं किया था। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉल्फ ने किया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, जोराबिक सेवन क्या होता है। जोराबिक सेवन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिफिशियल हृदय हो जाएगा। ठीक है, हार्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1973 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एजेंटो वेस्टर के नाम से किया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, HIV सर्वाधिक क्या नष्ट करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटों को करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, दोहरा निषेचन क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा में दोहरा निषेचन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, जीवद्रव की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, लेमार्क ने नहीं की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेरोफिलस ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, भोजपात्र किस पेड़ की छाल में प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बर्बेरियस के पेड़ से किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेमार्क हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। यानी ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोपरनिकस को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर केसिन तो पाया नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, कवक विज्ञान के जनक कौन है। माइकोलॉजी। ठीक है, पढ़ते तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकेली। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की क्रिया को
प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतःप्रासरण कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरबूज की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अधिक विकिरण के संपर्क से में आने वाले रोग क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन बी 6 की कमी के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैकाइटिस हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कृत्रिम गर्भाधान के लिए कान के बीर को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव नाइट्रोजन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीबी बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसमें, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं या क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में, ठीक है, वृद्धि होना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेपोटोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए लीवर में भंडारित रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खजूर यानी डेट्स। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉर्निया को दान में दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन बी 12 में पाया जाता है। ठीक है, बी 12 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, कपास कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीज से कपास की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? तो केंद्रक तो हो नहीं सकता है इसमें, जीव द्रवनी भी नहीं हो सकता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योक में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा में यानी फैट में होती है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्बी के रूप में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, चलो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। Free audio post production.